बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रॉकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CS 302 और CS 302 प्रैक्टिकल के जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हैं उसके जो MCQs हैं, मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, हम उनको देखेंगे। तो CS 302 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन और उसका जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के हम MCQs देखेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी थ्योरी का सब्जेक्ट है और आपके प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, इनमें कोई भी इतना खास डिफरेंस नहीं है। जो थ्योरी के अंदर आपको MCQs आएंगे वही वाले MCQs आपको जो प्रैक्टिकल के अंदर आएंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो आपके प्रैक्टिकल का पेपर होगा उसके अंदर आपको थ्योरी वाले मिड टर्म से भी MCQs आएंगे और आपको 2 से 3 MCQs जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच है उसके रिलेटेड भी MCQs आएंगे। तो वो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसके अंदर हम करेंगे CS 302 प्रैक्टिकल की जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, बल्कि लॉन्ग ही होंगे। प्रैक्टिकल में सिर्फ हमारे 4 लॉन्ग क्वेश्चन ही होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के ऊपर किस तरह से हम गेट बनाते हैं, किस तरह से टेबल बनाना है, किस तरह से टेबल से हमें उसकी जो सर्किट के अंदर कन्वर्ट करना है, सर्किट से टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। ये सारा कुछ हम अपना पार्ट नंबर 2 के अंदर देखेंगे। तो आज का स्टार्ट करते हैं हम अपना MCQs नंबर 1। ये मैंने कुछ फाइनल जो है फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हैं जो पास्ट वाले पेपर उनको सोल्व किया हुआ है, तो वहाँ से MCQs लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 8 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर कंटेन्स द वैल्यू 8। एक 8 बिट सीरियल है पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर के साथ जिसकी वैल्यू है 8। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डैश क्लॉक सिग्नल्स विल बी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द वैल्यू कम्प्लीटली आउट ऑफ द रजिस्टर। कि अब इसमें से कितने ऐसे क्लॉक सिग्नल होंगे जो कि रिक्वायर्ड होंगे हमें शिफ्ट द वैल्यू कम्प्लीटली आउट टू द रजिस्टर, कि हमारी जो वैल्यू सारी है वो शिफ्ट हो जाए आउट टू द रजिस्टर। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 8। जितने हमारे पास होंगे उसके सीरियल, जितने हमारे पास बिट होंगे, नंबर ऑफ बिट्स होंगे, उतने ही हमारे पास वो होंगे क्लॉक सिग्नल्स। अब यहाँ देखिए हमारे पास 8 बिट सीरियल्स हैं, 8 बिट थे हमारे पास, इसलिए हमारे पास क्लॉक सिग्नल भी 8 ही होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इन आ सिक्वेंशनल सर्कल द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय डैश एंड डैश। ये दो हमें खाली जगह दी हुई है यहाँ पे। वो पूछना है कि इन सिक्वेंशल सर्किट, जो सिक्वेंशल सर्किट होता है हमारे पास, उसके अंदर अगर हमने नेक्स्ट स्टेट को फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, कौन सी 2 स्टेट को लेकर हम नेक्स्ट स्टेट को फाइंड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, करंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट। जो हमारी करंट स्टेट होगी और उसके साथ जो एक्सटर्नल इनपुट गिवन होगा, उन दोनों को हम इस्तेमाल करते हुए अपनी हम जो नेक्स्ट स्टेट है उसको फाइंड करेंगे। उसके बाद ये साथ साथ इसके पेज नंबर भी लिखे हुए हैं कि हैंड का जो आपका पेज नंबर है ये वाला, वहाँ पे आपका, वहाँ से आपका MCQ है ये वाला, आप लोग वहाँ से इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द डिवाइड बाय 60 काउंटर इन डिजिटल क्लॉक इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग 2 कास्केडिंग काउंटर्स। अब हमें हमारे पास डिवाइड बाय 60 काउंटर है, इसको हमने अगर इम्प्लीमेंट करवाना हो 2 कास्केडिंग काउंटर के ज़रिए, तो वो कौन कौन से 2 होंगे। अब यहाँ से देखें, सबसे पहले हमारे पास, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, जो राइट होगा मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा। ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर है मोड 6 एंड मोड 10। मोड 6 और मोड 10 को हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो डिवाइड बाय 60 काउंटर है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन नोर गेट बेस्ड SR लास्ट इफ़ बोथ S एंड R इनपुट आर सेट टू लॉजिक 0 द प्रीवियस आउटपुट स्टेट इज़ मेंटेन। अगर हमारे पास S और R है, हम उसको सेट कर दें 0 लॉजिक के साथ, यानी कि उसकी वैल्यू 0 है, तो उसके साथ अगर दोनों की वैल्यू 0 होगी तो हमारा जो प्रीवियस आउटपुट स्टेट होगा वो मेंटेन रहेगा, यानी कि उसकी वैल्यू जितनी भी होगी, अगर 0 है तो वो 0 रहेगी, अगर 1 है तो 1 रहेगी, मेंटेन रहेगा, मतलब कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हमने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड। अब हमने बताना है कि इसके अंदर हमारा जो मिनिमम टाइम होता है इनपुट सिग्नल के लिए, जो उसको मेंटेन करता है इनपुट फ्लिप फ्लॉप के अंदर, वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है होल्ड टाइम। होल्ड टाइम इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 74 HC 163 हैज़ टू एनेबल इनपुट पिन्स
विच आर। अब उन्होंने ये हमें बताया है, ये वाला हमारा सर्किट है, उसके अंदर 2 एनेबल पिन्स होती हैं। उन्होंने पूछा है कि कौन कौन सी होती हैं। पहली हमारे पास है ANP और दूसरी हमारे पास है ANT। ये हैंड आउट के पेज नंबर 285 पे आप वहाँ से इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज सेड टू अकर व्हेन मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल्स चेंज ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन हमारी अकर होगी व्हेन मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल चेंज होंगे ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द डैश इनपुट ओवरराइड्स द डैश इनपुट। इसका जो राइट आंसर है वो एसिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। द एसिंक्रोनियस इनपुट ओवरराइड्स द सिंक्रोनियस इनपुट। नेक्स्ट हमारे पास है डिकैड ए काउंटर इज। डिकैड काउंटर हमने बताना है इसमें से कौन सा है, तो जो मोड 10 काउंटर है वो हमारा डिकैड काउंटर है। हैंड के पेज नंबर 274 के ऊपर है, आप वहाँ से इसको कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 इन ए सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन व्हेन द ट्रांसमिशन लाइन इज आइडल। तो फिर क्या होगा, इट इज सेट टू लॉजिक हाई। फिर जब वो आइडियल होगी, आइडल, तो वो हमारा जो होगा इट इज सेट टू लॉजिक हाई। नेक्स्ट हमारे पास है आर निबल कंसिस्ट ऑफ डैश बिट, कि हमारे पास जो एक निबल होगी वो कितने बिट को कंसिस्ट करती है, तो 4 बिट इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज। हमें एक सर्किट गिवन है जिसके अंदर इनपुट गिवन है A, उसके साथ अटैच है VCC और उसके बाद आउटपुट है Y। वो पूछने के इसका जो सर्किट है इज ऑलवेज, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, तो इसकी जो वैल्यू है हमेशा A आएगी। तो बाकी आप लोगों ने ये फाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक हेयर फॉर डिटेल, कंट्रोल और माउस के साथ क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये एक हमें वेबसाइट पे ले जाएगी जहाँ पे हम इसकी डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस 8 कोड असाइन डैश टू -8। अब एक्सेस 8 कोड है जो हमारे पास, वो किसको असाइन करता है -8 के लिए, तो वो हमें -8 के लिए जो असाइन करेगा 0000 यानी कि 4 टाइम्स 0 को। तो हैंड आउट से आपने इसको कंफर्म कर लेना है। पेज नंबर 34 पे ये हमारा मिड टर्म के सिलेबस में से MCQs आया होगा। पेपर ये फाइनल का ही है लेकिन मिड में से MCQs आया है, इसलिए आप लोगों ने मिड टर्म को भी एक नज़र देख लेना है। और आपके प्रैक्टिकल के जो MCQs हैं वो भी मिड टर्म से 2-4 आएंगे, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट वो वाले हैं, एक KMAP वाला हो गया और उसके अलावा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, वो 3 लॉज हैं। उसके बाद सम्स ऑफ प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट ऑफ सम रूल, ये 2 रूल हो गए। इसी तरह बाकी आपने गेट्स की जो टाइप्स हैं वो सारी देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 द वोल्टेज गेन द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय द रिलेशन। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सीधा सीधा एक फार्मूला है, आपने इसको याद करना है, वी आउट ओवर वी इन इज इक्वल टू -RF ओवर RI। उसके बाद हमारे पास है LUT इज एक्रोनियम फॉर लुकअप टेबल। LUT स्टैंड फॉर लुकअप टेबल। उसके बाद हमारे पास द 3 फंडामेंटल गेट्स आर। ये देखिए अभी मिड टर्म के सिलेबस में पेज नंबर 40 है। अब वो हमसे पूछने के 3 फंडामेंटल गेट कौन कौन से। सबसे पहले हमें पता है हमारे पास एंड है, फिर उसके बाद और है और उसके बाद नोट है। एंड हमारा तब यूज़ होता है जब हमने 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, और जब हमने 2 वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना हो, और नोट जब हमने किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेना हो। अगर 0 है तो 1 कर देगा उसको, अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी डेट इज पोर्टेड बाय एनी डिजिटल सिस्टम डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 स्टैक इज एन एक्रोनियम फॉर, यानी कि स्टैक स्टैंड फॉर क्या होता है, वो हमारे पास है LIFO मेमोरी, LIFO में लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज़ हमारे पास लास्ट में इन होगी वो हमारे पास फर्स्ट आउट होगी। उसके बाद एडिशनल ऑफ 2 ऑक्टल नंबर 36 एंड 71 रिजल्ट इन। 71 और 36 को हम जब ऐड करेंगे ऑक्टल के अंदर, ऑक्टल की बेस आपको पता होनी चाहिए, ऑक्टल की बेस होती है हमारे पास 8, और उसके बाद इसी तरह बाइनरी है उसकी बेस होती है 2 हमारे पास, डेसिमल की बेस होती है 10, और जो हमारे पास है हेक्साडेसिमल उसकी बेस होती है हमारे पास 16। ये भी 4 आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ऑक्टल के अंदर तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 127 आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनियस इनपुट। तो जो जे के हमारा इनपुट है वो सिंक्रोनियस इनपुट की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश अकर्स व्हेन द सेम, ये हमने ऊपर देखा था शायद नहीं, वो ऊपर रेस कंडीशन वाला था।
ये है डैश एकर्स व्हेन द सेम क्लॉक सिग्नल अराइज एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट क्लॉक्स इनपुट ड्यू टू प्रोपागेशन डिले। जिसके अंदर आ जाएगा प्रोपागेशन डिले, उसको आपने याद रखना है कि ये हमारे पास क्लॉक से क्यू आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर एन अप डाउन काउंटर दैट काउंट्स बिटवीन 0 and 15। इफ एक्सटर्नल इनपुट इज 0 द काउंटर काउंट्स अपवर्ड 4 times 0 to 4 times 1 and if external input x is 1 the counter contains downward 4 1 to 4 0। यानी कि पहले 4 0 थे 4 1 में कन्वर्ट हो गए अगर हमारे पास x की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो वो 4 1 जो हमारे 4 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। नो सपोज दैट द प्रेजेंट स्टेट इज 1 1 0 0 एंड x इज इक्वल टू 1। द नेक्स्ट स्टेट इज काउंटर विल बी, यहाँ पे इसका लगा हुआ है 1 1 0 1, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर है वो 1 0 1 1 होगा। तो इसको आप लोगों ने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है। मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन अ स्टेट डायग्राम द ट्रांसमिशन फ्रॉम अ करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय करंट स्टेट एंड द इनपुट। ये हमने ऊपर भी देखा था करंट स्टेट। अगर हमने नेक्स्ट स्टेट फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमने देखा था करंट स्टेट और हमारे पास जो उसका एक्स वाली वैल्यू होगी वो उससे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है फ्रॉम अ करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, इसमें भी हमने वही फाइंड करना है, नेक्स्ट स्टेट फाइंड करनी है। ये देखिए करंट स्टेट हमारे पास आ गई एंड इनपुट्स, यही वाला सीन है ऊपर जो हमने अभी देखा है। फर्ज करने के हमारे पास ये है हमारी करंट स्टेट है 1 1 0 0 और ये जो हमारा x इज इक्वल टू 1 है ये हमारे पास इनपुट्स हैं। इससे हम नेक्स्ट स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे इधर उन्होंने कहा द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द काउंटर विल बी, इससे हमारी नेक्स्ट स्टेट आ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज यूज टू सिंप्लीफाई द सर्किट दैट डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेट। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट असाइनमेंट को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये हमने सबसे पहले एप्लीकेशन में देखा था 8 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर कंटेन द वैल्यू 8 डैश क्लॉक सिग्नल्स विल बी रिक्वायर्ड। इसमें कितने क्लॉक सिग्नल रिक्वायर्ड होंगे, जितने हमारे पास नंबर ऑफ बिट होंगे उतने ही हमारे पास नंबर्स ऑफ क्लॉक सिग्नल होंगे, इसलिए इसका जो 8 है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। एज्यूम डेट अ 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर इज इनिशियली क्लियर वी विश टू स्टोर द निबल 1 1 0 0। ये हमारे पास वैल्यू है। व्हाट विल बी द 4 बिट पैटर्न आफ्टर द सेकंड क्लॉक पल्स, राइट मोस्ट बिट फर्स्ट। हमने इसकी वैल्यू बतानी है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू हो उसके 4 बिट पैटर्न के बाद अगर हम सेकंड क्लॉक पल्स पे जाएं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू 0 0 0 0 यानी 4 टाइम 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर ये रिपीट वाला LUT स्टैंड फॉर लुकअप टेबल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट। अब ये डायग्राम है हमारे पास, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारे पास ये है एंड गेट, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एंड गेट का सैम्पल यूज़ हो रहा है और ये भी एंड गेट है। उसके बाद दोनों का जो आउटपुट आएगा उसको हमने एक और इनपुट के साथ मिला दिया, एक हमारी इनपुट ये वाली है और दोनों का आउटपुट को मिलाया यहाँ पे इसके साथ, ये है हमारे पास और गेट का साइन। तो ये तीनों को हम ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे तीनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों प्लस मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये A और D मल्टीप्लाई, A और C मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का जो जवाब आएगा उसको B के साथ हम ऐड कर देंगे। तो ये सारा क्या सीन है, उन्होंने पूछा कि जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम कैसे, ये हमारी लास्ट वाला जो हमारा होगा ना आउटपुट, उसके अंदर हमने देखना है कि कौन सा गेट है। ये हमारे पास है और गेट, और गेट का मतलब क्या होता है, सम करना, किसी चीज़ को सम करना, और गेट हो गया, इसका मतलब है सम करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सम हम किसका कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाली टर्म का, A और D मल्टीप्लाई, A और C मल्टीप्लाई। हमारी जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज थी, मतलब कि हमारा एंड गेट था, उसका हम और गेट ले रहे हैं। तो एंड गेट मीन्स हमारे पास वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और गेट मीन हमारे पास वो प्लस हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। हमने सम लिया किसका, प्रोडक्ट वाली फॉर्म का, प्रोडक्ट फॉर्म हमारी थी एंड वाली। नेक्स्ट हमारे पास द ऑपरेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू डेट ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप एक्सेप्ट डेट द JK फ्लिप फ्लॉप। अब वो पूछ रहे हैं कि जो JK हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है वो SR फ्लिप फ्लॉप के साथ सिमिलर होता है, इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जो कि JK फ्लिप फ्लॉप के अंदर नहीं होती। JK फ्लिप फ्लॉप डजंट हैव एन इनवैलिड स्टेट, यानी कि JK जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है इसके अंदर इनवैलिड स्टेट हमारी कोई भी नहीं होती, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लेक्सर विद अ रजिस्टर सर्किट कन्वर्ट पैरेलल डाटा टू सीरियल। एक हमारा मल्टीप्लेक्सर
जो रजिस्टर सर्किट के साथ कन्वर्ट हो विद रजिस्टर सर्किट कन्वर्टर, वो हमारा पैरेलल डाटा को कन्वर्ट करता है सीरियल डाटा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है GAL इज एसेशनली अ प्रोग्रामेबल PAL। GAL इज एसेशनली अ प्रोग्रामेबल PAL। नेक्स्ट हमारे पास है इन डैश ऑल द कॉलम इन द सेम रोज आर आइदर रीड और रिटर्न। फास्ट मोड पेज एक्सेस जो होता है हमारा, इसके अंदर ऑल कॉलम इन सेम रोज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज टू डिवाइसेस द कंज्यूम एंड प्रोड्यूस डाटा एट डिफरेंट रेट वी कैन यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका मतलब है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम आपसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की शॉर्ट फॉर्म है FIFO, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप चेंज इट्स स्टेट व्हेन। एक हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, वो फ्लिप फ्लॉप है, वो अपनी फ्लिप फ्लॉप चेंज कब करेगा, सॉरी ये था हमारे पास अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप चेंज इट्स स्टेट, कि हमारे पास एक पॉजिटिव एज वाला जो ट्रिगर्ड है फ्लिप फ्लॉप का, वो अपनी स्टेट को कब चेंज करेगा, जब उसके अंदर लो टू हाई ट्रांजैक्शन ऑफ क्लॉक होगी, यानी कि लो से हाई के अंदर वो ट्रांजैक्शन करेगा, तो फिर इसकी जो स्टेट्स है वो चेंज होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिर ये रिपीट आ गया। अब हमारे पास ये सेकंड पेपर स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। पहले के 30 MCQs 34 MCQs जो पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फिर रिपीट वाला है, इसको आप लोग अब खुद देख लेना, आपको उम्मीद है याद भी हो गया होगा अब तक के। इतने नंबर जो ऑफ इनपुट होंगे उतने ही हमारे पास क्लॉक के सिग्नल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी काउंटर। फ्रीक्वेंसी काउंटर होता है काउंट्स नंबर ऑफ क्लॉक्स पल्स इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी काउंटर्स, इसकी डेफिनेशन भी आपको आ सकती है शॉर्ट में कि फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या हो सकता है। आप लिख सकते हैं कि आ फ्रीक्वेंसी काउंटर इज काउंट नंबर ऑफ क्लॉक्स पल्स इन 1 सेकेंड, यानी कि वो 1 सेकेंड के अंदर जितने भी क्लॉक पल्स को के नंबर को काउंट करता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी काउंटर कहलाती है। उसके बाद हमारे पास है इन अ सिक्वेंशियल सर्किट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय डैश एंड डैश। ये भी रिपीट है, इनपुट एंड क्लॉक सिग्नल अप्लाइड। करंट स्टेट ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है, पहले हमारे पास था करंट स्टेट एंड इनपुट, इसके अंदर उन्होंने कर दिया इनपुट एंड क्लॉक सिग्नल अप्लाइड। क्लॉक सिग्नल अप्लाइड का मतलब है कि जो हमारी करंट स्टेट होगी वही होगा और उसके अंदर हम इनपुट को ऐड करेंगे, तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो हमारी उससे नेक्स्ट स्टेट जो वो आ जाएगी। उसके बाद डिवाइड बाय 60 काउंटर, ये भी हमारा रिपीट है, इसका जो राइट आंसर है मोड 6 एंड मोड 10 वाला। नेक्स्ट हमारे पास है इन नोर गेट बेस SR लैच इफ बोथ एस एंड आर इनपुट आर सेट टू लॉजिक 0 द प्रीवियस आउटपुट स्टेट इज मेंटेन। ये भी ट्रू है, ये भी हमारा रिपीट हो गया। उसके बाद है फ्लिप फ्लॉप्स आर आल्सो कॉल्ड BI स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट द इनपुट फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो कॉल्ड होल्ड टाइम, इसका जो राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी 74 SC163 हैज़ टू एनेबल इनपुट पिंस विच आर एंड डैश ENP एंड ENT। उसके बाद है डैश इज सेट टू बी अकर्स व्हेन मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल चेंज ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेस कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन द स्टेट डायग्राम ऑफ एन अप डाउन काउंटर वी कैन फाइंड द नेक्स्ट स्टेट ऑफ अ गिवन प्रेजेंट स्टेट। उसके बाद है द डैश इनपुट ओवरराइड्स द डैश इनपुट। जो हमारी एसिंक्रोनियस इनपुट होती है ये ओवरराइड करती है सिंक्रोनियस इनपुट को। उसके बाद है अ लॉजिक सर्किट विद एन आउटपुट, ये हमें दिया हुआ है कंसिस्ट ऑफ। अब देखेंगे हमारे पास इसके अंदर 2 एंड गेट हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर, 1 नॉट गेट और 2 इन्वर्टर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वर्टर, इधर हम सोल्व कर लेते हैं। इन्वर्टर कहाँ पे है हमारे पास, ये एक A बार है और एक लास्ट पे हमारे पास जो B बार है, ये दोनों हमारे इन्वर्टर हैं। उसके बाद ABC के दरमियान में प्लस है, दूसरी साइड पे AB के दरमियान में प्लस। ये जो प्लस है इसका मतलब है कि हमारा एक हो गया और गेट, और जो 2 इन्वर्टर थे वो भी हमारे हो गए। उसके बाद A के साथ है A बार के साथ B और C है, ये हमारा प्लस हो गया। उसके बाद A और B बार है। अब यहाँ पे देखें A B C आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
ये हमारा एक एंड गेट हो गया। उसके बाद ए बी सी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी हमारा एक एंड गेट हो गया। तो टोटल हमारे 2 एंड गेट हो गए। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। उसके बाद है अ डिकेड काउंटर इज मोर 10 काउंटर। उसके बाद इन ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन व्हेन द ट्रांसमिशन लाइन इज आइडल इट इज सेट टू लॉजिक हाई। उसके बाद है अ निबल कंसिस्ट ऑफ डैश बिट्स। इसका जो राइट आंसर है वो 4 बिट। नेक्स्ट हमारे पास है प्लीज चूज वन द आउटपुट ऑफ द सर्किट। सर्किट में गिवन है, उसका जो ए यहाँ पर है यही हमारी ऑलवेज इसकी आउटपुट होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एक्सेस 8 कोड असाइन टू डैश 2-8। इसका राइट आंसर है 4 टाइम 0। उसके बाद द वोल्टेज गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय द रिलेशन वी आउट ओवर वी इन इज इक्वल टू वी ए आर माइनस आर एफ ओवर आर आई। इसका ये राइट आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद एल यू टी इज एक्रोनियम फॉर LUT स्टैंड फॉर लुकअप टेबल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डी रैम स्टैंड फॉर क्या है, डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैम। डी स्टैंड फॉर डायनामिक रैम साथ वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद द 3 फंडामेंटल लॉजिक गेट्स एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब आपको पता होना चाहिए कि एंड गेट का क्या काम है, और गेट का क्या काम है, नॉट गेट का क्या। एंड गेट मतलब है मल्टीप्लाई। फर्ज करें हमने 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद और गेट 2 चीज़ों को अगर आपस में ऐड करना है, ए प्लस बी हो गया। उसके बाद जो नॉट गेट है हमारे पास वो क्या है, अगर हमने किसी का कॉम्प्लीमेंट लेना है ए बार या फिर बी बार, वो हमारा नॉट गेट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 मैंने नहीं किया सॉल्व, इसका मुझे राइट आंसर नहीं मिला। अगर आप में से किसी को आता हुआ तो आप लोगों ने इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है, और मैं उस कमेंट को भी पिन कर दूंगा ताकि सब स्टूडेंट वहाँ से उसको देख सके कि इसका जो राइट आंसर वो क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी डेट इज सपोर्टेड बाय एनी डिजिटल सिस्टम डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद द एक्सप्रेशन एफ इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ द 3 बिट्स। अब देखिए हमने ऊपर देखा था कि जो हमारा और गेट होता है वो उसका काम क्या है, प्लस करना। तीनों के दरम्यान में क्या है, प्लस, ए प्लस बी प्लस सी। तो और गेट इसका जो राइट आंसर। उसके बाद स्टैक इज एन एक्रोनियम फॉर लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी। आपने याद रखना है कि लिफो जो होती है LIFO स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद एडिशन ऑफ 2 ऑक्टल नंबर 36 और 71 को हमने ऑक्टल में ऐड करना है तो 127। अब आपको जितने भी नंबर सिस्टम है सबकी बेस पता होनी चाहिए। बाइनरी की बेस 2, डेसिमल की बेस 10, उसके बाद ऑक्टल की बेस 8, हेक्साडेसिमल की बेस 16। तो आप लोगों ने सबको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी द डेसिमल 17 इन BCD विल बी रिप्रेजेंटेड एज 10111। उसके बाद द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ लॉजिक सर्किट इज अ लॉजिकल गेट। उसके बाद वो पूछ रहा है कि हमें एक्सप्रेशन गिवन है A.B.C, अगर A की वैल्यू 1 हो, A की वैल्यू 1, B की 0 और C की 1 हो, तो फिर इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, A हमारा आ गया 1, B आ गया 0, फिर डॉट 1। अब तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिए सेंटर में 0 आ गया, किसी भी वैल्यू में अगर 0 आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वो हमेशा 0 ही रहता है। तो 0 इसका राइट आंसर है। उसके बाद डैश इज इनवैलिड नंबर ऑफ सेल्स इन अ सिंगल ग्रुप फॉर्म्ड बाय द एडजेसेंट सेल्स इन के मैप। के मैप के अंदर जो हमारा है 12 जो है वो राइट आंसर है, वो एक इनवैलिड नंबर ऑफ सेल्स है अकॉर्डिंग टू रूल 2n। अब देखें 2n अगर हम 1 करें कितना आएगा, 2 आएगा। 2 भी सेल होते हैं। 2 करें यहाँ पे 2, वो हमारे पास 4 आएगा। 4 सेल भी होते हैं। अगर हम 3 कर दें 2 किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरह अगर 2 की पावर हम करें 4, वो कितना आएगा 16। तो ये सारे हमारे पास सेल्स हो सकते हैं इतने। जो 12 है वो हमारे पास सेल नहीं हो सकते। उसके बाद PROM कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नॉन प्रोग्रामेबल डैश गेट अरे कॉन्फ़िगर्ड एज आर डिकोडर। इसका जो राइट आंसर है वो एंड गेट। उसके बाद डैश इज वन ऑफ एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस इनपुट JK इनपुट, इसका राइट आंसर है। उसके बाद इस डैश इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनस इनपुट, इसका है क्लियर इनपुट।
उसके बाद है, ये हमने पहले भी किया है, द डैश इनपुट ओवरराइड द डैश एसिंक्रोनस ओवरराइड द सिंक्रोनियस इनपुट। उसके बाद है जी डैश occurs when same clock signals arrives at different times at different clock input due to propagation delay। तो क्लॉक स्क्यू जो इसका राइट आंसर है। उसके बाद है हमारे पास, हमें एक्सप्रेशन गिवन है, आपने सबको देखना है। इसका सारे का मतलब यह है कि हमारी प्रेजेंट स्टेट ये है, उसके बाद इनपुट हमारी ये है x इज इक्वल टू 1। हमने नेक्स्ट स्टेट फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट स्टेट मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1011। आपने इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है। ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर नहीं है। उसके बाद इन स्टेट डायग्राम द ट्रांजेक्शन फ्रॉम करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमाइंड बाय करंट स्टेट एंड द इनपुट। उसके बाद दैट इज यूज टू मिनिमाइज द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट ऑफ अ सर्किट स्टेट असाइनमेंट। उसके बाद सिंप्लीफाई डैश इज यूज टू सिंप्लीफाई द सर्किट दैट डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेट, इसका भी स्टेट असाइनमेंट है। उसके बाद द बेस्ट स्टेट असाइनमेंट टेंड टू maximize the number of state variable that don't change in a group of related state। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज, इसका देखें मैंने आपको पहले भी करवाया, ए इसका जो राइट आंसर है। ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद 8 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। नंबर ऑफ इनपुट जो हमारी नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 8 है, वो वैल्यूज भी हमारी 8 है, कंटेन द वैल्यू 8। वो पूछ रहे हैं कि क्लॉक सिग्नल्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी 8 होगी। जितनी नंबर ऑफ बिट होंगी उतने ही क्लॉक जो हैं क्लॉक सिग्नल वो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 5 बिट जॉनसन काउंटर सीक्वेंस थ्रू डैश स्टेट। अब इसका जॉनसन का फार्मूला है 2 × n। 2 हमारे पास आ गया फार्मूला का, n की वैल्यू 5 आई। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 आंसर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला हमने ऊपर देखा है, तो हमारे पास ये वैल्यू थी। अगर उसको हम 4 बिट पैटर्न में चेंज करें, सेकंड पल्स के तक लेके जाएं, तो वो 40 में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद द एड्रेस फ्रॉम विच द डाटा इज रीड इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इसका राइट आंसर है। उसके बाद FIFO इज एक्रोनिम फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और जो LIFO होता है हमारे पास LIFO वो लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद LUT ये भी हमारा रिपीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 भी रिपीट है। उसके बाद डैश ऑफ अ DA कन्वर्टर इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल आउटपुट ऑफ अ DA कन्वर्टर विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्यूरेसी, इसका जो राइट आंसर है। उसके बाद जो हमें एक ये डायग्राम गिवन है, ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, थ्योरी के लिए, फाइनल टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्वेश्चन लेक्चर नंबर 23 से लेके 30 तक जितने भी लेक्चर्स हैं आपके, उसके अंदर जितनी भी डायग्राम है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इसको अच्छे से देखना है। वो कह रहे हैं अबव इज द सर्किट ऑफ एसिंक्रोनस अप काउंटर। पेपर में भी आपको ऐसे आएगा कि एसिंक्रोनस अप काउंटर जो है उसकी डायग्राम बनाए, तो आपने ऐसे पूरी की पूरी डायग्राम बनानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है द सीक्वेंस ऑफ स्टेट आर इम्प्लीमेंटेड बाय अ n बिट जॉनसन काउंटर इज 2 × n। अभी हमने ऊपर भी देखा है 2 × n होता है n मल्टीप्लाई बाय 2। n जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ बिट हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारे पास a + b = b + a, ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। ये आपके प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। उसके बाद डायग्राम गिव्स बिलो रिप्रेजेंट सम ऑफ प्रोडक्ट रूल। सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे, ए डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, फिर इसका आउटपुट और एक ये वाला इनपुट जो है, इनको हम मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा सम। तो हम प्रोडक्ट वाली वैल्यूज का हमने सम लिया है। उसके बाद हमारे पास ये एक स्टेटमेंट गिवन है, वो पूछ रहे हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन, तो ये POS ही है। POS मीन प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट है सम वाली वैल्यूज का। ये देखें प्रोडक्ट, यहाँ पे भी प्रोडक्ट, सारी आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले वो जो आपस में अलग अलग थी वो प्लस हो रही थी, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट है सम वाली वैल्यूज का। और अगर सम्स ऑफ प्रोडक्ट होती फिर ये ऊपर वाला जो हमने अभी देखा ये वाला होना था हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एन अल्टरनेट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कंपैरेटर विच अलाउ द कंपैरेटर टू बी इजीली कास्केड विदाउट द नीड फॉर एक्स्ट्रा लॉजिक गेट।
तो ये है यूजिंग एटरेटिव सर्किट बेस्ड कंपैरेटर। उसके बाद ये मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो कॉल्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद ये हमने पहले देखा हुआ है। A positive edge trigger flip flop change its state when low to high transition of clock। उसके बाद ये flip flop is connected +5 volt and its draw 5 mA of current during its operation। The power dissipation of flip flop, ये 5 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 तो हमारे पास 25 MW। इसका जो ऑप्शन भी है वो राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद डैश काउंटर एज द नेम इंडिकेट आर नोट ट्रिगर्ड साइमल्टेनियसली एसिंक्रोनस का राइट आंसर है। उसके बाद ये हमारा रिपीट है, ये भी हमारा रिपीट है, ये भी रिपीटेड है। इन सब को आपने देख लेना जो जो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद एसिंक्रोनस टिकैट काउंटर विल हैव डैश फ्लिप फ्लॉप, 4 फ्लिप फ्लॉप इसके अंदर होते हैं। उसके बाद ये भी हमारा रिपीट वाला है। मल्टीप्लेक्सर विद रजिस्टर सर्किट कन्वर्ट पैरेलल डाटा टू सीरियल, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट वाला है। उसके बाद है GAL इज़ असेशनली अ प्रोग्राम एबल PAL। उसके बाद ये फिर वही है, इसकी आउटपुट हमेशा A आएगी, ठीक है। उसके बाद इन डैश ऑल द कॉलम इन द सेम रोज आर आइदर रीड और रिटर्न फास्ट मोड पेज। उसके बाद FIFO इज एक्रोनियम फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और उसके बाद अगर LIFO हो तो वो हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा। इन ऑर्डर टू सिंक्रोनिस टू डिवाइस दैट कंज्यूम and produce data at different rates, we can use first in first out। frequency counter count number of clock pulse in 1 second। उसके बाद ये हमारा रिपीट है। stack in is an acronym, ये LIFO है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद इन 4-bit कम्प्लीमेंट +5 रिप्रेजेंटेशन करवानी है हमने। +5 को हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जो उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में +1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द डायग्राम, ये भी हमारा रिपीट है। उसके बाद एक्सेस 8 कोड असाइन टू +7, 4 × 0 इसका राइट आंसर है। उसके बाद नोट गेट इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग और गेट एंड नोट गेट, इन दोनों को मिला के नोट गेट बनता है। उसके बाद अ फुल एडर हैज़ द C इन, ये हमारी स्टेटमेंट गिवन है। उसके बाद एंड द कैरी काउंट व्हेन A = 1 और B = 1 हो तो हमारे पास डॉट = 0 और काउंट = 1 आएगा। उसके बाद पूछा उन्होंने कि पर्टिकुलर हाफ एडर हैज़, इसकी हमने नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट बतानी है, 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट। हाफ एडर हो जो फुल एडर है, इसकी जितने भी नंबर्स ऑफ इनपुट आउटपुट्स हैं ये आपके फाइनल के लिए जो थ्योरी वाला पेपर है उसके लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से करना है। उसके बाद 4 आउटपुट्स ऑफ 2 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर कनेक्टिंग टू अ फॉर्म 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर आर कनेक्टिंग टुगेदर थ्रू अ 4-bit 4 इनपुट डैश गेट, तो इसके अंदर और गेट आएगा। उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट गिवन है अ फील्ड प्रोग्राम एबल लॉजिक एरे कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र एंड नोट बाय द मैन्युफैक्चरर। तो इसका ये स्टेटमेंट उन्होंने पूछना था कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये हमारी स्टेटमेंट ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लिप फ्लॉप आल्सो कॉल्ड बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। उसके बाद पॉजिटिव वाइब्रेटर H ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स चेंज इट्स स्टेट व्हेन लो टू हाई ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक। उसके बाद J के फ्लिप फ्लॉप इज वन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनियस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है GLI tax due to race condition can be avoided by using a negative H triggered flip flop। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंक्रोनियस काउंटर स्टार्ट फ्रॉम स्टेट वेरिएबल, ओके। उसके बाद आपको ये भी पता नहीं चाहिए कि ट्रुथ टेबल क्या चीज़ है। उसके बाद के मैप, ये भी आपका जो थ्योरी वाला नहीं प्रैक्टिकल का जो फाइनल होगा उसमें के मैप का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद द आवर्स काउंटर्स इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सिंगल डिकेड काउंटर एंड अ फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद ये हमारा रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास इन डैश आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द करंट स्टेट। तो जो मोरे मशीन है उसके अंदर आउटपुट डिपेंड करती है करंट स्टेट के ऊपर। उसके बाद ये रिपीट है, इसको आपने देख लेना, ये भी रिपीट है।
क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका ऑप्शन ए ही 8 ही राइट आंसर है, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास 20 भी रिपीट है, 21 भी रिपीट। इन डैश क्यू आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द डाटा इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर, तो रिंग काउंटर इसका जो राइट आंसर है। उसके बाद डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैम, ये भी हमने पहले देखा हुआ है। उसके बाद इन फीफो मेमोरी आउटपुट इज ऑलरेडी फील्ड विद डाटा, देन नन ऑफ द गिवन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। LUT स्टैंड फॉर लुकअप टेबल। उसके बाद ये भी हमारा रिपीट था। तो ये यहाँ तक था हमारा, हमने इसमें 4 से 5 वीडियो में पेपर जो सोल्व किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोग देख लें कि जो एक पेपर से दूसरे पेपर में MCQ रिपीट हो रहे थे वो 5-5, 6-6 MCQ रिपीट हो रहे थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो रहे थे। तो ये MCQ से जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, आपने इन सबको अच्छे से देख लेना है। और इसके अलावा जो CS 302 प्रैक्टिकल का है, आपका फाइनल टर्म के क्वेश्चन है, उसके लिए मैं पार्ट B बनाऊंगा, जिसके अंदर हम देखेंगे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच के अंदर सर्किट किस तरह से बनाने हैं, टेबल किस तरह से बनाना है, टेबल से सर्किट में किस तरह से कन्वर्ट करना है, और सर्किट से टेबल में किस तरह कन्वर्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे पार्ट B के अंदर, वो भी मैं आजकल में अपलोड कर दूँगा। तो उसके अलावा आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखनी है, इससे आपको जो थ्योरी वाला पेपर और प्रैक्टिकल का पेपर है दोनों में काफ़ी मदद मिलेगी आपको। तो थ्योरी के लिए यही वीडियो, अगर टाइम मिला तो उसके लिए भी पार्ट 2 बना दूंगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसके लिए पार्ट 2 मैं लाजमी बनाऊंगा, जिसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जो मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने पेपर के अंदर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपना पेपर सोल्व करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।